नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, बीपीएससी डबल एओ का रिजल्ट आ गया है प्रीलिम्स का। आप लोग काफी लोग सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप लोगों के पास 20 दिन से कम का समय है और आप लोग बहुत ज्यादा हैक्टिक सिचुएशन में हो कि किस तरीके से हम मेंस लिखेंगे, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पे कैसे जो है हम कमांड बनाएं, किस तरीके से हम रिटेन स्किल लाएं और किस तरीके से इस परीक्षा को पास करें। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 20 दिन का समय मोर देन सफिशिएंट है। आपने नो डाउट अब तक कुछ ना कुछ पढ़ाई जरूर की होगी, बेसिक्स आपको क्लियर हो गए। देखो, जो डबल एओ का जो आपका सिलेबस है वो बीपीएससी का है, सेम, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर 15 से 20 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो कोई आपको इसमें सफल होने से रोक ही नहीं सकता। सिर्फ जरूरत है 15 से 20 क्वेश्चन को अच्छे से लिखने की और प्रैक्टिस करने की, जिससे कि आप बेटर तरीके से चीजों को परफॉर्म कर सके। देखो देखो दोस्तों, यहां पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में आपको 3 क्वेश्चन करना है, इसी तरह से सेक्शन 2 में भी आपको 3 प्रश्नों का आंसर देना है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप किस प्रश्न को टैकल करते हैं, किस पे ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग दूसरा टॉपिक ये सिलेक्ट करें, आर्थिक विकल्प में कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और बाजार के स्वरूप। इसमें एक प्रश्न मैं हमेशा देख रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ रहा है कि किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व के द्वारा एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन करेंगे। उसको आप लोग ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को आप करिए। इसमें प्रश्न जो है इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व के ऊपर पूछ रहा है और इसमें हिक्सियन और स्लस्की का अप्रोच पूछ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टॉपिक 2 आप कंज्यूमर बिहेवियर तैयार करिए और आप लोग तैयार कर लीजिए परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 3 चीजों को यहां से तैयार करना है। एक आप कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा आप जो है यहां बाजार के संरचना से तैयार करिए। निवेश संबंधी निर्णय में मैं आपको कहूंगा कि इस टॉपिक को आप लोग सेलेक्ट करिए और इसमें कीन्स के जनरल थ्योरी को आप पढ़ लीजिए। कीन्स का जनरल थ्योरी क्या है, इफेक्टिव डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, कीन्स किस तरीके से बात बताते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में आ सकती है। उनका इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, आप मुझसे पढ़ लीजिएगा, मुझसे वीडियो मांग लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे इस पे मार्क्स मिलते हैं। आगे आपको मैं सुझाव दूंगा कि बैंक व्यवस्था वाले प्रश्न को आप बचिए। आप सेंट्रल बैंक से मॉनेटरी पॉलिसी का प्रश्न आप कर सकते हो, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो मेरा अगर आप चॉइस कहिएगा तो मैं कहूंगा 2 नंबर, 3 नंबर और आप 6 नंबर को करिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क विनिमय दर। इसमें आपको देखिए, एक तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी है, जिसमें एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो की थ्योरी आप में लगातार पूछी गई है। इसमें हेबरलर की अपॉर्चुनिटी कास्ट भी है, हेक्सर-ओलिन मॉडल भी है। लेकिन जो प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे गए हैं वो कंपैरेटिव एडवांटेज पे पूछे गए, एब्सोल्यूट एडवांटेज पे पूछे गए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है दूसरा टॉपिक आप कंज्यूमर बिहेवियर मार्केट तैयार करिए, दूसरा कीन्स और उसके कंजम्पशन फंक्शन को आप देख लीजिए। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे फोकस करिएगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नंबर दिला सकता है, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, जिसमें एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट फिक्स क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है, डिटरमाइन कैसे होता है, इसके पीछे थ्योरी क्या है, जो वर्तमान में थ्योरी चल रही है मॉडर्न थ्योरी वो क्या है। तो मॉडर्न थ्योरी, ये सारी चीजों को मैं पहले ही करा चुका हूं और आप कहिएगा तो आपको सारे वीडियो मटेरियल में प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो क्लासिकल थ्योरी है एडम स्मिथ की, वो पढ़ लीजिए। और आप लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा मार्किंग नहीं होते, इससे बेटर है कि आप यहां सेंट्रल बैंकिंग, आरबीआई, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट पढ़ ले तो ज्यादा बेटर हो। तो बेटा, कम से कम ये जो 6 टॉपिक है, इसमें जो 3 क्वेश्चन है, इसमें से आप सिर्फ 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तैयार कर लो तो बहुत आसान से आपका काम चल जाएगा। नो डाउट आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसी तरीके से जब आप इंडियन इकोनॉमी में आएंगे तो सिलेबस बड़ा है, बट इसमें से भी प्रश्न आपको गिने चुने ही करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पे पार्ट नंबर 2, कृषि उत्पादन, कृषि नीति, भूमि सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और औद्योगिक क्षेत्र से संबंध। यहां पे मैं देखता हूं कि बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है कृषि कीमत नीति के बारे में, प्रश्न पूछा गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, प्रश्न पूछा गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, नई जो है नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या थी, और जो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, वो क्या है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कृषि तैयार करिए। फिर आप तैयार करिए तीसरा नंबर का औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक नीति। जो 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। जो पहले की औद्योगिक नीति हमारी रही है, 48 में आई, 56 में आई, 73 में आई, उसमें 79 में आई, आखिर में उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं।
किस तरीके से हमने ग्लोबलाइजेशन के दौर में आए, किस तरीके से हमने एलपीजी प्रोग्राम को चुना, क्या वो रीजन थे 1991 का क्राइसिस क्या था, क्राइसिस के बाद किस तरीके से हमने चीजों को अडॉप्ट किया। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक बार तैयार कर लें इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, तो ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। फिर आगे आइए, मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां पे तैयार करिए जो बजट प्रवृत्ति और ये राजकोषीय पूछ रहा है, इसमें 15वां वित्त आयोग नोट कर लीजिए, 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन, 14वां और 15वां वित्त आयोग आएगा दोनों में से एक प्रश्न, तो नो डाउट रट्टा मार लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, मुझसे नोट्स ले लीजिएगा, मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो आपको दे दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरा जो है जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप जो है उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, 6307374827, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी आप देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी तैयार कर लीजिए, और एक प्रश्न जो है आपके भारत की योजनाओं के ऊपर पूछा जा रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है बिहार की अर्थव्यवस्था, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, उससे बेटर है कि आप लैंड रिफॉर्म तैयार कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पे बात कर लो, तो ज्यादा बेटर होगा। मॉनेटरी पॉलिसी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और कोविड में किस तरीके से आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत अच्छे से टैकल किया, और कोविड जब रिसेशन चल रहा था तो मॉनेटरी पॉलिसी का स्वरूप क्या था, वो जो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा था, ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कोविड एरा में किस तरीके से रही है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर आप मुझसे गेस क्वेश्चन ले लीजिएगा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर। फिर भी ये जो है सिलेबस मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप 15 से 20 दिन में कवर कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप समझ नहीं सकते हो। तो बहुत मन लगा के एक बार 15 दिन पूरा समय दीजिए, और इकोनॉमिक्स को 2-3 घंटा प्रत्येक दिन समय लेंगे तो आपसे जरूर होगा। अपने क्षमताओं के ऊपर विश्वास करिए, मैं आपके साथ हूं। क्या आप अपने साथ हैं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।